हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? कुछ बच्चों ने कल क्लास में ली थी, है ना? टाइम चेंज जो हुआ है उसका पता नहीं था, तो कोई बात नहीं है। आज अगेन मैं जो है इस समरी को एक बार आपको बता देती हूँ। अब जो है मैं आपको ओरली बता रही हूँ, क्योंकि कल तो मैंने बोर्ड पर पूरा नोट कर दिया था। आज मैं इसको ओरली आपको बता देती हूँ, ठीक है? देखिए, ये पेज नंबर 21, जिन बच्चों के पास बुक है वो पेज नंबर 21 पर ये नीचे समरी दी हुई है, सेकंड चैप्टर से समरी दी हुई है और फ्रेजेस इसमें हिंट के लिए ऊपर क्लू बॉक्स में दिए गए हैं और साथ में ही ब्लैंक दिए गए हैं। हमें इन ब्लैंक्स में करेक्ट फ्रेज को फिल करके इसे कंप्लीट करना है, ठीक है? तो देखिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ, ये कहानी किसकी है बच्चों? किसकी कहानी है? A dog, एक डॉग की कहानी है। This is the story of dog who used to be बताओ क्या आएगा सेकेंड वाले में? क्या फिल किया इसमें बच्चों ने, जिन बच्चों ने कल क्लास ली थी? Who used to be his own master। मैं फर्स्ट सेकंड करके ब्लैंक्स के फिल कर देती हूँ, आपको जो है नोट कर लेना है ना। चैप्टर सेकंड हम पढ़ाई कर रहे हैं और बी नंबर जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी जो बी है, बी नंबर एक्टिविटी है, उसके मैं आंसर्स आपको बता रही हूं। तो फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें आएगा अ डॉग, अ डॉग who used to be his own master, जो कि अपना खुद का खुद ही मालिक हुआ करता था। his own master, जो खुद अपना मालिक था। he decided to find a master stronger than anyone else, उसने सोचा एक मास्टर चुनने का, एक मालिक चुनने का जो कि बाकी सबसे स्ट्रॉन्ग हो। सो थर्ड नंबर जो ब्लैंक है उसको चेक कर लीजिए। stronger than anyone else, ठीक है? फर्स्ट ही फाउंड, सबसे पहले उसे कौन मिला? फर्स्ट ही फाउंड अ वुल्फ, फर्स्ट ही फाउंड अ वुल्फ, सबसे पहले उसे एक वुल्फ मिला। बट द वुल्फ, लेकिन जो वुल्फ था, क्वेश्चन राइट करूं अनुष्मा बेटा, सेकंड चैप्टर है। देखो मैंने सबसे पहले यही बात बताई है ना कि जो सेकंड चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, ये सेकंड चैप्टर है ना आपका, डॉग वाला जो चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको अनुष्मा। देखो, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, ठीक है? कल की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने इसके जो कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो मैंने उसमें राइट कर दिया था, है ना? मैंने ब्लैंक्स बता दिए थे और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको क्या करना है, इन ब्लैंक्स को इन हिंट्स में से सही हिंट चुन करके आपको फिल करना है, ठीक है? और आज की क्लास में मैं आंसर बता रही हूं आपको, आप चेक कर लीजिए कि आपके आंसर जो है करेक्ट हैं या नहीं है, ठीक है? चलिए, और अगर आपके पास में बुक है तो मैंने आपको बताया है पेज नंबर 21 पर जो है ये एक्सरसाइज है। बट द वुल्फ, लेकिन जो वुल्फ था was afraid of, लेकिन वुल्फ किससे डर गया? किससे डरा था बच्चों?
अ बियर, एक बियर से डर गया वो। द डॉग थॉट, डॉग ने सोचा दैट द बियर वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, है ना। डॉग ने क्या सोचा था कि ये सबसे ज्यादा मजबूत है या सबसे ज्यादा जो है। द वुल्फ अफ्रेड ऑफ बियर, द डॉग थॉट दैट द बियर वॉज the strongest of all, the strongest of all। उसने सोचा था कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट, कुछ समय बाद डॉग किससे मिला? लायन से। किससे मिला? लायन से मिला। Who seemed the strongest? He stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was afraid of man. कुछ समय बाद उसे पता चला, उसे समझ में आया कि जो लायन है वो भी किससे डरता है? Afraid of man, इंसान से वो डरता है। तो अब आप सभी बच्चे जो है अपने ऑप्शंस चेक कर लीजिए, अपने ऑप्शन चेक कर लीजिए सभी बच्चे, कि आपने करेक्ट फिल किया है कि नहीं। अब बच्चों ये जो आप ब्लैंक्स फिल कर लेते हैं, इसके बाद में जो ये पैराग्राफ प्रिपेयर हो गया है, ये स्टोरी की समरी है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इतना 2-3 पेज की जो स्टोरी है इसकी समरी क्या है? समरी होता है सारांश, यानी कम वर्ड्स में उस पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन कर देना। तो ये है समरी आपकी। तो आप सभी बच्चों को ये समरी लर्न भी करनी है। हिमांशु ये ऊपर लिखो अफ्रेड ऑफ हिम। मुझे बताओ जो भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है ऊपर लिख दूंगी। अभी मुझे बताओ कौन सा पॉइंट है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बताओ। 7 नंबर पर है अलाइन एंड 8 नंबर पर है अफ्रेड ऑफ मैन। अफ्रेड ऑफ मैन 8 नंबर को ऊपर लिखो। 7 पर है अलाइन और 8 नंबर पे है अफ्रेड ऑफ मैन। ठीक है, हाँ रितिका, क्या दिखा रही है बेटा? रिटर्न ऑन, रिटर्न ऑन। सभी बच्चों ने मेंशन कर लिया है। चलिए तो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट एक्टिविटी है अपनी राइटिंग विद लैंग्वेज। बच्चों अब हमें आपका जो नेक्स्ट है राइटिंग विद लैंग्वेज, ठीक है, इसमें आपको इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ाया था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जो मैंने आपको पढ़ाया था, और मैंने इसमें आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो किसी भी एक ही सेम चीज का क्या होता है? ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे कि बंच ऑफ फ्लावर। अगर बहुत सारे फ्लावर एक साथ रखे हुए हैं तो उनको आप बोलोगे बंच ऑफ फ्लावर, फूलों का गुच्छा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है? कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है नेक्स्ट, और इसमें बताया गया है कि कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। इसमें भी बॉक्स में हिंट दिए हुए हैं और हमें चुनना है कि किसके ग्रुप को क्या कहा जाता है, किसके ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो आप सभी बच्चे देख लीजिए, मैं आपको नोट कर लेंगे सभी बच्चे साथ के साथ।
आप पहले तो क्वेश्चन राइट करो। Complete each of following phrases with a suitable word from the box। बॉक्स में आपको हिंट दिए हुए हैं, आपको करेक्ट हिंट को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं बच्चों क्लू बॉक्स। राइट करेंगे स्कूल, फ्लीट, ब्रूड, बंडल, बंच, पैक, फ्लॉक एंड हर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर राइट नहीं करूं, आंसर राइट नहीं करूं, ठीक है। मैं आपको ब्लैंक्स दूंगी, आंसर आपको खुद बतानी है मुझे कि मैम यहाँ पर ये आंसर आएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आप देखो। फर्स्ट है अ डैश ऑफ शिप्स, यानी कि शिप का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है। सेकंड वन है अ डैश ऑफ फ्लावर्स, फूलों के ग्रुप को क्या कहते हैं। थर्ड नंबर है अ डैश ऑफ चिक्स, फोर्थ नंबर राइट करेंगे अ डैश ऑफ कैटल, ठीक है। 5 नंबर राइट करेंगे अ डैश ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स को क्या कहते, स्टिक्स के ग्रुप को क्या कहते हैं। अ ऑफ शीप, 7 अ डैश ऑफ फिश, और 8 नंबर राइट करेंगे अ डैश ऑफ वॉल्व्स। लीजिए बच्चों, अब आप खुद ही सॉल्व करके बताएंगे मुझे कि फर्स्ट में क्या आंसर आएगा, सेकंड में क्या आएगा। some students are saying ma'am tell the answer, some are saying ma'am don't tell the answer। हाँ बिल्कुल बताऊंगी, एक बार आप लोग इमेजिन करो, अगर आपने पहले कभी इनको पढ़ा है तो याद करके बताओ कि क्या आंसर आना चाहिए।
देखो यहाँ पर टू शिप यूज हुए हैं, वो शिप है SHEEP और ये SHIP शिप है, ठीक है। बताइए शिप यानी जहाजों का जो ग्रुप होता है, यानी कि एक साथ जब बहुत सारे जहाज होते हैं तो उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? वेरी गुड, गिव द आंसर। इज देयर एनीवन हु कैन गिव द आंसर? कोई है जो आंसर दे सकता है? है कोई जो आंसर दे सकता है? आई एम वेटिंग। नीति, ठीक है। कैटल, कैटल तो पशु होते हैं बेटा। चलो रितिका भी आंसर दे रही है, नीति ने सेकंड का भी आंसर दे दिया है। अनुष्मा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही अंदाजा लगा रहे हो। नीरज भी आंसर दे रहा है लेकिन ठीक नहीं है। बच्चों शिप्स का जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं फ्लीट। क्या कहते हैं उसे? फ्लीट। फ्लावर्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? बंच, BUNCH, बंच ऑफ फ्लावर्स। चिक्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? एक साथ जो बहुत सारे चिक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ब्रूड। क्या कहा जाता है उनको? ब्रूड। अब एक साथ जब बहुत सारे पशु होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? कैटल क्या होता है? पशु होता है, और पशुओं के ग्रुप को कहा जाता है फ्लॉक। क्या कहा जाता है? फ्लॉक। एक और इसमें 9 नंबर राइट कर लेना। A dash of cows, जो कि आपके इस चैप्टर में आया भी है कि काऊ का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? जो बियर है वो डॉग को कहता है कि चलो हम किसको सर्च करते हैं? काउस के झुंड को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सोचो और बताओ, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 नंबर पर है स्टिक्स। स्टिक क्या होते हैं? लकड़ियां। लकड़ियों का जो ग्रुप होता है उसको आप क्या बोलते हो? एक साथ स्टोरी भी पढ़ी है आप लोगों ने। अनुष्का, बिल्कुल बेटा तेरा भी देखूंगी, है ना। स्टिक्स का जो होता है वो बंडल होता है, एक साथ बहुत सारी स्टिक होती है, वो होता है बंडल, BUNDLE, बंडल, ये L है, बंडल। अगर शिप एक साथ बहुत सारी शिप है, भेड़ें हैं बहुत सारी, तो उसे क्या कहा जाएगा? अ हर्ड ऑफ शिप्स। ये आपको रट लेने हैं बच्चों। अगर फिश बहुत सारी एक साथ हो तो उसे क्या बोलेंगे? स्कूल। फिश के ग्रुप को क्या कहा जाता है? स्कूल। अ स्कूल ऑफ फिश। फिर आता है वोल्स। वोल जो है वो वुल्फ का प्लूरल नाउन है। वुल्फ सिंगुलर है और वोल्स प्लूरल है, ठीक है। तो जो वुल्व्स होती हैं उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है बच्चों? क्या कहा जाता है उसको? पैक। क्या कहा जाता है? पैक। अ पैक ऑफ वुल्व्स। और ये 9 वाला तो आपके चैप्टर में भी आया है और बताया गया है उसमें अ हर्ड ऑफ काउज। वर्किंग विद लैंग्वेज का बी तो करवाऊंगी तो बेटा, अभी ए तो किया है आपने, अभी तो ए नंबर चल रहा है, ये कंप्लीट कर लो उसके बाद में बी करवा दूंगी। अभी तो ए नंबर चल रहा है ना। देखिए अब सभी बच्चे मेरे साथ रिवाइज करेंगे, ठीक है। अ फ्लीट ऑफ शिप्स। शिप का जो ग्रुप होता है उसे कहा जाता है फ्लीट। A fleet of ships, a bunch of flowers,
साथ होते हैं तो उनको कहा जाता है फ्लॉक। अ फ्लॉक ऑफ कैटल। अ बंडल ऑफ स्टिक्स। जो स्टिक्स एक साथ बहुत सारी होती हैं तो उनको बोला जाता है बंडल ऑफ स्टिक्स। अ हर्ड ऑफ शीप। जो भेड़े होते हैं ना, भेड़े होती हैं तो एक साथ ग्रुप में ही होती है मोस्टली, तो उसे कहा जाता है हर्ड ऑफ शीप। अ स्कूल ऑफ फिश। एक ही टाइप की जो फिश होती हैं उसके ग्रुप को बोला जाता है स्कूल ऑफ फिश। अ पैक ऑफ वुल्व्स। वुल्व्स जो भेड़िए हैं उनका ग्रुप होता है, उसको झुंड को बोला जाता है पैक। पैक ऑफ वुल्व्स। एंड 9 नंबर है हर्ड ऑफ काउस। गायें जो एक साथ इकट्ठी होती हैं तो उनको भी क्या बोला जाता है, हर्ड बोला जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? हैव यू अंडरस्टूड ऑल? समझ में आया है? नीति, हैव रिटन? रिटन ऑल? चलिए, सो अब बी नंबर एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। बी नंबर एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी और सी नंबर एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करेंगे। ये सी नंबर एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 23 पर दी गई है, ठीक है? और इसमें है वर्ड पजल। क्या है ये? वर्ड पजल है, ठीक है? अब इतनी बड़ी जो पजल है मैं बोर्ड पर नहीं बनाकर देख सकती हूँ आपको, तो इसके लिए तो आपको जो है बुक का ही यूज करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी बुक दिखाई दे रही है और इसमें आपको पजल दिखाई दे रही है अच्छे से क्लीन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप भी बैठ करके उसे सॉल्व कर पाओ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको दिखाई दे रही है तो। दिखाई दे रही है सबको? दिख रही है? अब इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट ले लो एक। जिनके पास बुक नहीं है उनकी बात कर रही हूँ, जिनके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लो। अनुष्मा मैं वही कह रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। बुक मेरे पास तो है ना, मेरे हाथ में बुक नहीं दिखाई दे रही है आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हो गया? चलिए अब हम बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और हम इसे फटाफट सॉल्व कर लेंगे। चलिए बी नंबर देखिए बच्चों, क्या क्वेश्चन है आपका। अब नीचे बच्चों कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और ये जो नाउन वर्ड्स हैं इनके साथ आपको क्या करना है? बी नंबर में ऐड NESS। किसी भी वर्ड में यहां पर जितने नाउन दिए गए हैं इनमें हमें नेस या ITY, नेस और ITY जोड़ करके न्यू वर्ड बनाने हैं। NESS जोड़ो या ITY जोड़ करके न्यू वर्ड हमें बनाने हैं। और कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें ITY ना जुड़ करके क्या जुड़ेगा? TY जुड़ जाएगा या ओनली Y जुड़ेगा। Y या TY, ठीक है? तो चलिए देखिए वर्ड्स हैं अपने पास में क्या क्या, मैं आपको जोड़ के बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ऐड करना है। जैसे बच्चों हमारा फर्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। अब ये जो ऑनेस्ट वर्ड है आप खुद ही सोच के बताओ कि जो ऑनेस्ट वर्ड है इसके साथ में हम नेस जोड़ सकते हैं? ऑनेस्टनेस कुछ होता है? नहीं होता है।
ऑनेस्टी होता है, बिल्कुल होता है। अब आपको ढूंढना ये है कि ITY लगेगा या TY लगेगा इसके अंदर, या ओनली Y लगेगा इसके अंदर। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, T तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी होता है, ऑनेस्टली नहीं होता है। ऑनेस्टी क्या होता है? ऑनेस्टी। तो इसमें आप क्या छोड़ दोगे? T तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें सिर्फ आपको Y ऐड कर देना है। ऑनेस्टी, ठीक है। सेकंड नंबर वर्ड देखो आप, काइंड, क्रूएल, काइंड, क्रूएल। आप लोगों जोड़ के देखो, आप सभी बच्चे, काम, सैड, एक्टिव, काम, सैड, एक्टिव। अभी आप सभी बच्चे घर से आप इसको होमवर्क में सॉल्व करेंगे, इस एक्टिविटी को। बिल्कुल इजी सी है। क्रिएटिव, क्रिएटिव 8 नंबर है। सिंसियर, सिंसियर 9 नंबर पर है। चीरफुल, चीरफुल 10 नंबर। बिटर, बिटर 11 नंबर है। सेंसिटिव, सेंसिटिव और लास्ट है 12 नंबर ग्रेट। ये लो बच्चों, ये कुछ वर्ड हैं जिनमें आपको नेस, ITY, TY या Y ऐड करके क्या करना है, उनसे न्यू वर्ड बना देना है। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इस एक्सरसाइज को आपको होमवर्क में सॉल्व करना है और बाकी जो एक्सरसाइज आज हमने सॉल्व की है उन्हें फेयर नोटबुक में राइट करना है और साथ में ही उन्हें करना है आपको लर्न। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।